हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वर्मा एजुकेशन वंस अगेन। एंड आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं झारखंड बीएससी नर्सिंग 2026 के एडमिट कार्ड के बारे में, उसके अलावा नेगेटिव मार्किंग के बारे में एंड उसके अलावा ड्रेस कोड के बारे में। दैट कि 2026 में क्या चीज़ें यहाँ पर आपकी रहने वाली है। ठीक है, एडमिट कार्ड कब आएंगी, उसके अलावा ड्रेस कोड क्या रहने वाला है, उसके अलावा जो इंस्ट्रक्शन जो कि आपको फॉलो करना चाहिए। आपका एग्जामिनेशन आपको पता है 16 अगस्त को पूरे झारखंड में है, रांची, हजारीबाग, उसके अलावा दुमका, पलामू, जमशेदपुर एंड धनबाद, ये कुछ डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर पड़ने वाले हैं। मेक श्योर आपका एग्जामिनेशन काफ़ी यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए जो ना ये काफ़ी जानना जरूरी होता है इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी अपडेट है आफ्टर एग्जामिनेशन वो भी आपको सबसे पहले आपको वर्मा एजुकेशन प्रोवाइड कराती है एंड जेन्युइन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। एंड अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आता है तो उसके लिए आप लाइक बटन प्रेस कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सबसे पहले यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट अपडेट है दैट कि जो भी कैंडिडेट आरटीएस एफएसटी टेस्ट सीरीज में है उन लोग के लिए यहाँ पर गुड न्यूज़ है दैट कि आपका एग्जामिनेशन जो है ना यहाँ पर 5 days 5 टेस्ट रहने वाला है। मीन मोबाइल एप्लीकेशन पे, वेब पेज पे या फिर iOS डिवाइस पे जहाँ पर भी आप कंफर्टेबल हो आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। और ये फुल्ली ऑनलाइन होगा। और 10 अगस्त को पहला टेस्ट है, उसके अलावा 11 अगस्त को सेकेंड टेस्ट है, 12 अगस्त को थर्ड टेस्ट है एंड 13 अगस्त को फोर्थ टेस्ट एंड 14 अगस्त को फिफ्थ टेस्ट है। एंड जस्ट एक दिन का गैप आपको मिलेगा फॉर द रेस्ट। आप चाहे तो वहाँ पर उसके बाद जो ना उसके अगले दिन आपका 16 को आपका एग्जामिनेशन है। ठीक है, तो लगातार 5 टेस्ट होने वाला है, 5 days 5 टेस्ट। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं, अपने आप को एनालाइज करना चाहते हैं, अपने स्कोर को एनालाइज करना चाहते हैं, देन ये टेस्ट अटेम्प्ट करके अपने रियल स्कोर को आप जो ना देख पाओगे। क्योंकि जितने भी टेस्ट यहाँ पर डिज़ाइन किए गए सारे आपके एग्जामिनेशन पैटर्न पे बेस्ड है। मीन जिस तरीके से आपका एग्जामिनेशन लेवल रहने वाला है सिमिलर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और जैसे आप यहाँ पर टेस्ट को सबमिट करोगे, टेस्ट को सबमिट करने के बाद ही आपको आंसर की के साथ साथ सॉल्यूशन भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो अगर तो आपको कोई डाउट है टेस्ट को लेकर तो आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो। वैसे अगर आपको टेस्ट अटेम्प्ट करने तो रेडी रहिएगा 10 अगस्त को वर्मा एजुकेशन मोबाइल एप्लीकेशन पे, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है और ऐप स्टोर पर अवेलेबल है। चलो, दीज आर द ओवरव्यू या फिर कह सकते हैं इंटरफेस जो कि आपका एडमिट कार्ड का रहने वाला है, इस तरीके से कुछ है। एंड यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर आपका झारखंड बीएससी नर्सिंग 2026 लिखा रहेगा और रोल नंबर आपको यहाँ पर नया देखने को मिलेगा। आपने जो फॉर्म भरा था तो फॉर्म भरते टाइम आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा। ठीक है, लेकिन रोल नंबर नहीं मिला होगा, तो रोल नंबर आपको देखने को मिल जाएगा एंड वो यहाँ पर आएगा। उसके अलावा कैंडिडेट नेम, आपका नेम यहाँ पर मेंशन रहेगा। उसके अलावा फादर नेम एंड मदर नेम भी यहाँ पर मेंशन रहेगा। आपका डेट ऑफ बर्थ, रिमेंबर दैट जितना भी डेटा है ना यहाँ पर सारा करेक्ट होना चाहिए। अगर आप एक सिंगल स्पेलिंग भी गलत है ना, दैट्स मीन आपका एडमिशन कैंसल्ड है। ठीक है, सिंपल सा रूल है एंड ये अपने टर्म्स एंड कंडीशन में भी आपने अप्लाई करा होगा। उसके अलावा आपका जेंडर यहाँ पर मेंशन होगा एंड ग्रुप ऑफ एग्जामिनेशन भी यहाँ पर मेंशन होगा दैट कि पीसीबी ग्रुप एग्जामिनेशन है। एंड उसके अलावा डीक्यू टाइप। ठीक है, डीक्यू टाइप क्या है, तो जो भी कैंडिडेट दिव्यांगजन है ना उन लोग के लिए, ये डिजेबिलिटी कोटा कैटेगरी के लिए। तो जो भी डीक्यू अप्लाइड करते हैं उसके लिए येस लिखा आएगा यहाँ पर। ठीक है, और जो डिजेबिलिटी येस नहीं किए होंगे उसका नो आएगा। एंड जो दिव्यांग है बस उसके लिए वैलिड होता है, ना कि नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए। उसके अलावा आपका यहाँ पर एग्जामिनेशन डेट में एग्जामिनेशन डे मेंशन रहेगा दैट कि आपका एग्जामिनेशन 10 बजे से स्टार्ट है एंड 12:30 बजे तक आपका एंड है। मतलब कि 150 क्वेश्चन है तो 150 मिनट्स आपको यहाँ पर टाइम मिलेगा। इसके अलावा एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। सिंगल सीटिंग होगा, मतलब कि आप एक बार बैठोगे एंड डायरेक्ट एग्जिट लोगे। बीच में आपको जो है ना बीच में आपको कोई यहाँ पर टाइम क्या एक तरीके से बोल सकते हैं ब्रेक नहीं मिलेगा, बीच में कोई सा भी ब्रेक नहीं है। ठीक है, एंड एड्रेस भी यहाँ पर आपका लिखा रहेगा, आपका होम एड्रेस लिखा रहेगा। उसके अलावा यहाँ पर उसके जस्ट नीचे आपका सेंटर कोड और उसके अलावा सेंटर का नाम लिखा रहेगा। ठीक है, ये वीसीडी क्या है, ये सेंटर कोड है। आप जब ओएमआर फिल करोगे ना तो वहाँ पर भी आपको जो है ना एग्जामिनेशन सेंटर कोड के लिए फिल करने के लिए बोलता है। तो ये जो 3 डिजिट कोड है ना वो आपको वहाँ पर आपके एडमिट कार्ड में भी देखने को मिलेगा, जो कि ओएमआर में फिल करना होता है। उसके अलावा आपका एग्जामिनेशन सेंटर, रिमेंबर दैट एग्जामिनेशन सेंटर जो ना करेक्ट लोकेशन आप पता कर लीजिएगा 1-2 दिन पहले, ताकि कोई डाउट ना हो जिस दिन आप एग्जामिनेशन के लिए विजिट करो। और आपका फोटो यहाँ पर लगा रहेगा एंड देन जो फोटो आपने अपलोड किया था फॉर्म भरते टाइम, एंड दूसरा आपका सिग्नेचर यहाँ पर रहेगा। ठीक है, दीज आर द फर्स्ट हाफ पेज आपका इस तरीके से रहेगा और हाफ पेज आपका कुछ इस तरीके से रहेगा। एंड वहाँ पर आपका कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन का साइन एंड देन सेकंड आपका सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, मतलब कि आपका साइन। लेकिन ये साइन आपको एग्जामिनेशन से पहले नहीं करना, एग्जामिनेशन जिस दिन रहेगा इन्विजिलेटर के सामने करना। मीन जब इन्विजिलेटर यहाँ साइन करेगा ना देन आपको वहाँ पर साइन करने के लिए बोलेंगे, उस टाइम पे साइन करना है, ना कि पहले साइन करना है। अब यहाँ पर कुछ 9 इंस्ट्रक्शन है, वो 9 इंस्ट्रक्शन हम लोग देख लेते हैं डिटेल में ताकि कोई डाउट ना रह जाए। ठीक है, चलो तो यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहला जो इंस्ट्रक्शन है
वो कुछ इस तरीके से है। एडवाइस टू गेट अश्योर अबाउट द राइट लोकेशन ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, मतलब कि जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर है उसका राइट लोकेशन जो है ना वो आपको यहाँ पर पता करके रखना पहले, ठीक है। नहीं तो फिर जिस दिन एग्जामिनेशन रहेगा उस दिन आप राइट लोकेशन पता करोगे, अगर सिंगल मिस्टेक के कारण अगर आपने नहीं लोकेशन पे पहुंच पाए तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। उसके अलावा कैंडिडेट एडवाइस टू रीच 30 मिनट बिफोर द एग्जामिनेशन, मतलब आपका 10 बजे एग्जामिनेशन है, 9:30 बजे तक आपको वहाँ पर पहुँच जाना है हर हाल में, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है दैट कि 15 मिनट पहले गेट जो है ना बंद हो जाएगा। 10 बजे आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट है, मेन 9:45 AM पे जो है ना आपका एग्जामिनेशन सेंटर बंद हो जाएगा, मतलब कि गेट जो है ना वो बंद हो जाएगा, एंट्री किसी को नहीं मिलेगा, ठीक है, कोई सा भी कंडीशन में एंट्री नहीं मिलेगा, ठीक है। और उसके अलावा एडमिट कार्ड जो है ना आपको लेके जाना है, एंड अगर तो आप एडमिट कार्ड मिस करते हो तो एग्जामिनेशन सेंटर में एंट्री नहीं मिलेगा। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर ट्राई करते हैं दैट कि एग्जामिनेशन सेंटर के पास ही प्रिंट करवा ले, बट वहाँ पर प्रिंटर की अवेलेबिलिटी नहीं रहती है, तो वहाँ पर दिक्कतें हो सकती है, इसीलिए आप जो है ना एडमिट कार्ड पहले से प्रिंट करवा के रखिएगा। उसके अलावा 2 ब्लैक बॉल पॉइंट लेके जाना है, मतलब कि 2 ब्लैक इंक बॉल पॉइंट लेके जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट जेल पेन, नॉर्मल पेन भी लेके जाते हैं, तो वो नहीं करना, आप ब्लैक इंक बॉल पॉइंट लेके जाना, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर पेन आपको नहीं मिलेगा, ना ही आपको एक्स्ट्रा सीट मिलेगा फॉर द रफ के लिए। आपको जो ना जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा उसी में आपको 3 पेजेस देखने को मिलेंगे रफ के लिए, तो वहाँ पर आप रफ कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर देखो आंसर ऑफ क्वेश्चन आर टू बी गिवन इन कंप्यूटराइज्ड OMR सीट, मतलब कि आपको जो OMR सीट मिलेगा उस पर जो है ना आपको बॉल मतलब एक तरीके से बॉल डार्कन करना है, ठीक है, डार्कनिंग द सर्कल को गोल करने वाला एग्जामिनेशन है, मतलब कि आप एग्जामिनेशन सर्कल को गोल करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको देखो नेगेटिव मार्किंग को लेकर क्लियर यहाँ पर नोटिफिकेशन दिया हुआ है दैट कि ईच करेक्ट आंसर कैरी 1 मार्क एंड 0.25 नेगेटिव मार्क। अब देखो झारखंड BSc नर्सिंग में नेगेटिव मार्किंग होता नहीं है, 2 साल से हटा दिया गया है, 2024 में ये हटा दिया गया था, 2023 में नेगेटिव था एंड 2024 में नहीं था नेगेटिव, एंड 2025 में भी नेगेटिव हटा दिया गया था, ठीक है। तो दैट्स मीन यहाँ पर 99% चांसेस दैट कि 2026 में भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं रहेगा। अब देखो यहाँ पर एडमिट कार्ड इज़ बीइंग इशूड एज प्रोविजनल, मतलब कि जो आपका एडमिट कार्ड है ना वो प्रोविजनल के रूप में काम आता है, तो इसको जो है ना सेफली रखना है। जब एग्जामिनेशन अटेम्प्ट कर लोगे उसके बाद जो है ना आपको यहाँ पर इसको सेफली रखना है, ये नहीं कि बस ये नॉर्मल कहीं भी फेंक दिया या फिर खो गया, ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। अगर आप नहीं रखोगे देन आपका प्रोविजनल वही है, ठीक है, एंड उस कंडीशन में आपको बार बार फिर ऑफिसेस विजिट करना पड़ेगा JCC का, तो उससे अच्छा है कि आप जो है ना एडमिट कार्ड को सेफली रखो, ठीक है। अब यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है दैट कि कैंडिडेट्स डज नॉट फुलफिल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हिज या हर कैंडिडेटशिप विल बी कैंसल्ड इवन आफ्टर द एडमिशन, ठीक है, एडमिशन के बाद भी कैंसिल हो सकता है, ठीक है। एडमिशन के बाद भी अगर कोई डॉक्यूमेंट या फिर कोई सा भी एलिजिबिलिटी नहीं मैच करता है देन आप एडमिशन के बाद भी कैंसिल हो सकता है, राइट। तो इन केस योर फोटोग्राफ इज़ नॉट अवेलेबल ऑन इन द एडमिट कार्ड, मतलब कि एडमिट कार्ड में अगर आपका फोटोग्राफ नहीं है देन जो ना मैनुअली आप जो ना फोटोग्राफ चिपका सकते हो, एंड एक फोटोग्राफ एक्स्ट्रा जो ना आपको लेके जाना है एग्जामिनेशन सेंटर में। एग्जामिनेशन सेंटर में सभी को एक फोटोग्राफ एक्स्ट्रा लेके नहीं जाना है, उसको लेके जाना है जिनका यहाँ पर एडमिट कार्ड में फ़ोटो नहीं है, ठीक है। एडमिट कार्ड में अगर तो यहाँ पर फोटो नहीं दिखेगा, वाइट दिखेगा, देन जो है ना आपको फ़ोटो लेके जाना है एग्जामिनेशन सेंटर में और एक खुद से चिपका भी लेना है। और फाइनल जो है यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज सेल फोन, कैलकुलेटर, डिजिटल डायरी, ये सब जो है ना डिजिटल डायरी ये सब नहीं है, ये प्रॉपर बैन है। अगर आप तो ये चीटिंग करते हुए पकड़ाए गए इंस्टेंटली आपको जो है ना वापस से ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा, आगे से कभी भी आप एग्जामिनेशन नहीं दे पाओगे। उसके अलावा आप पे जो है ना लीगल जो भी रूल एंड रेगुलेशन होता है वो भी फॉलो किया जाएगा, ठीक है। तो रिमेंबर दैट कभी भी एग्जामिनेशन सेंटर में चीटिंग नहीं करना है, एंड ये सब चीज़ें जो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन में दी हुई है वो नहीं लेके जाना है, ठीक है। दी ज़्यादा थिंग। अब देखो एडमिट कार्ड कब रिलीज़ होगा, तो एडमिट कार्ड का 12 बजे रिलीज़ होगा, मतलब 12 अगस्त को आफ्टरनून में, ठीक है, आफ्टरनून में रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि 12 बजे के बाद आपका जो ना एडमिट कार्ड आ जाएगा 12 अगस्त को। 16 को आपका एग्जामिनेशन है और 12 को आपका यहाँ पर एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। दीज आर द थिंग। तो एग्जामिनेशन सेंटर में क्या लेके जाना है, एक तो एडमिट कार्ड, दूसरा आपको ID प्रूफ में आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, या तो फिर ये 3 जिसमें डेट ऑफ बर्थ और आपका नेम और फादर नेम और मदर नेम मेंशन्ड हो, उस टाइप के जितने भी डॉक्यूमेंट हो वो वैलिड रहेंगे, ठीक है। एंड आधार कार्ड, ID प्रूफ और 2 बॉल पेन, ठीक है, ये लेके जाना, मेन 3 ही डॉक्यूमेंट, उसके अलावा कुछ भी आपको यहाँ पर नहीं लेके जाना है, ठीक है। दीज आर थिंग। वाटर बॉटल अगर आप नहीं भी कैरी करोगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अंदर जो है ना वाटर अवेलेबिलिटी रहती है, पानी की सुविधा रहती है, आपको पानी ऑन द टेबल जहाँ पर आप बैठे रहोगे वहाँ पर भी आपको मिलेगा, ठीक है।
दैट्स इट। और ड्रेस कोड के बारे में बात करते हैं तो ड्रेस कोड के लेकर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मीन 0 रेस्ट्रिक्शन है। अगर आप जीन्स भी पहन लोगे, क्या कहते हैं, कुछ भी पहन के जा सकते हो। बट अगर आप चेकिंग से बचने के लिए, सस्पेक्शन से बचने के लिए आप जो है ना प्रीफर करो दैट कि टी शर्ट पहन के जाएँ और ट्राउज़र पहन के जाएँ और नॉर्मल स्लीपर पहन के जाएँ, ठीक है। उसके अलावा कुछ भी नहीं। शूज़ पहनोगे चलेगा, जीन्स पहनोगे, शर्ट पहनोगे, वैलिड है। बट आप मल्टीपल चेकिंग से बचने के लिए, प्रोहिबिट करने के लिए आप जो ना सिंपल सा कपड़ा पहन के जाना। उस दिन स्टाइल नहीं अप्लाई करना, फैशन अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। दीज आर द थिंग जो बताना था। बाकी आपको अगर कोई डाउट है एडमिट कार्ड को लेकर तो आप लोग चैट पे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और जिनको भी मॉक टेस्ट देना है मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए या तो फिर वेब पेज पे लॉग इन कर लीजिए। दैट्स इट फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।